तो समय होता है 31 अक्टूबर 1984, जब सर्दियों का महीना लग गया था और इंदिरा गांधी जी हाल में ही 30 तारीख को भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करके दिल्ली वापस आए हुए थे। और साथ ही दूसरे दिन उनका पीटर हुस्तिनोक, जो कि बीबीसी के फेमस पत्रकार थे और एक्टर भी थे, वह डॉक्यूमेंट्री के संबंध में इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि उस समय पर न्यूज़ समाचार पत्रकारिता का काफ़ी महत्व होता था। तो इंदिरा गांधी जी को अपने मकान एक अकबर रोड से एक सफदर रोड तक जाना था, जिसकी दूरी महज 50 मीटर थी। और इंदिरा गांधी रोज़ सुबह अपने दफ्तर पहुंच जाया करती थीं। वहां पर लोगों से मिलती थी, लोगों की दुख दर्द को समझती थी और वहां पर लोग मिलने भी आया करते थे। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी लगभग सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने दफ्तर में वक्त दिया करती थी। तो आज तो बीबीसी का इंटरव्यू था, इसलिए उन्होंने पहले से इंटरव्यू का तैयारी बना लिया था। अब लगभग 9-10 हो जाते हैं और 9:20 में उनका इंटरव्यू था। तो वह अपने मकान से निकलती हैं अपने दफ्तर की ओर। तो रास्ते में ही चाय लेकर आता है उनका एक कर्मचारी। तो इंदिरा गांधी बोलती हैं, इसकी जो चाय सेट है वो ख़राब है, आप इसे चेंज कर दीजिए। तो चाय वाला चला जाता है। और इसके बाद एक और भी गतिविधि चल रही थी, जो कि प्लानिंग बहुत पुराना था। इंदिरा गांधी के प्रमुख और प्यारे अंगरक्षक बेअंत सिंह, जो लगभग 10 साल से इंदिरा गांधी के साथ थे और कई विदेशी दौरे पर भी इंदिरा गांधी के साथ अंगरक्षक बनकर गए थे। और नया नया भर्ती हुआ अंगरक्षक सतबंध सिंह। तो सतबंध सिंह और बेअंत सिंह का ड्यूटी अलग अलग था। तो जिस दिन बीबीसी का इंटरव्यू था, यानी कि 31 अक्टूबर 1984 के दिन, सतबंध सिंह बहाना करता है एक कर्मचारी के साथ और कहता है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे आज गेट पर रहने दो, आप मेरे से जगह एक्सचेंज कर लो। तो वह एक हवलदार होता है जो कि सतबंध सिंह से अपना जगह एक्सचेंज कर लेता है। तो इंदिरा गांधी के घर और दफ्तर के बीच एक गेट होता था, वहाँ पर ये दोनों अंगरक्षक लग जाते हैं। तो जब इंदिरा गांधी अपने दफ्तर की ओर बढ़ती हैं, तो उधर से बेअंत सिंह, जो उनका पहरेदार था, अंगरक्षक था, वह उधर से बागी अंदाज में आता दिखाई देता है। तो इंदिरा गांधी को हमेशा नमस्ते करता था, तो आज उसने नमस्ते नहीं किया, इंदिरा गांधी ने खुद उसे सर हिला दिया नमस्ते के लिए। लेकिन वह काफ़ी बागी अंदाज में था और धड़ाधड़ 3 गोली इंदिरा गांधी पर फायर कर देता है। और इंदिरा गांधी धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं और बोलती हैं, ये क्या कर रहे हो। बेअंत सिंह सतबंध सिंह को बोलता है, खड़े क्यों हो, फायर करो। तब 30 गोली लगातार इंदिरा गांधी के सीने में दाग दिया जाता है सतबंध सिंह के द्वारा। जब इंदिरा गांधी को बचाने के लिए रामेश्वर दया आगे बढ़ते हैं, तो उनके पैर में भी गोली लग जाती है। उसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। अब ज़रूरत थी एम्बुलेंस की, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर ही वहाँ पर नहीं था। तब आर.के. धवन डिसीजन लेते हैं कि एम्बुलेंस नहीं है तो किसी कार में ही इंदिरा जी को हॉस्पिटल ले जाया जाए। तब कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता माखन लाल, दिनेश भट्ट और इधर आर.के. धवन और साथ में सोनिया गांधी, जो कि इंदिरा गांधी को देखती हैं तो फूट फूट कर रोने लगती हैं। तो इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी अपने सिरहाने पर सर रखवा देती हैं। उसके बाद कार चलने लगता है और जब एम्स तक पहुंचता है तो गेट पर भी काफ़ी अफरा तफरी थी। वहाँ पर एंट्री अचानक नहीं मिल पाता है और किसी को यह भी नहीं पता था कि यहाँ पर कौन आया है। बस उन्हें नॉर्मल ही लग रहा था कि नॉर्मल कोई पेशेंट आया है। पर जब आर.के. धवन और जो सहकर्मी थे उनके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो हमारी पीएम है उनको गोली लगी हुई है, तब हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचती है और उच्च से उच्च डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो उस समय पर एम्स में थे, और उनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो नब्ज बहुत कम ही चल रहा था, पर उनका हार्ट अभी भी काम कर रहा था। मानो यूँ कहें कि सिर्फ हार्ट चल रहा है और शरीर काम नहीं कर रहा है। पुतली भी फैल गई थी, फिर भी डॉक्टर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। और इधर जो बेअंत सिंह और सतबंध सिंह थे वो आपस में सरेंडर कर देते हैं, लेकिन वहाँ से बाद में बेअंत सिंह भागने की कोशिश करता है तो उसे शूट कर दिया जाता है और एनकाउंटर में मारा जाता है। और इंदिरा गांधी को पहले ही पता चल गया था, तो जब वह भुवनेश्वर में थी तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे पछतावा नहीं है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है।
वह इस वक्तव्य को कहते हुए विराम देते हैं। आप सभी के मन में क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर व्यक्त करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़बरदस्ती सब्सक्राइब मत कीजिए, बस आप अपनी राय व्यक्त कीजिए।